आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीपल के वृक्ष के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में। पुरातन काल से ही भारतीय संस्कृति में पीपल का जो वृक्ष है उसे पूजनीय माना गया है। महात्मा बुद्ध को भी बुद्धत्व बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसे बोधिसत्व वृक्ष भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज़ फ्री और नेचुरल लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। पीपल का जो पेड़ है वो हमारे देश में लगभग हर जगह पाया जाता है, लेकिन लोग इसकी सिर्फ पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि इसके थेराप्यूटिक या मेडिसिनल यूज़ क्या होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पीपल के पेड़ का हर भाग जो होता है वह मेडिसिनल गुणों से भरपूर होता है। जैसे अगर आपको डिप्रेशन रहता हो, चिड़चिड़ापन रहता हो, उदासीनता रहती हो, तो ऐसे लोग अगर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक बैठ जाएं जाकर, तो उनका अवसाद दूर होने लगता है। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी का शिकार है तो उसे भी यदि 15-20 मिनट हम प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठाना शुरू करेंगे तो उसका जो हाइपर एक्टिव ब्रेन है वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा। मॉडर्न साइंस ने भी यह स्वीकार किया है कि ऑक्सीजन देने की पीपल के पेड़ की जो क्षमता है वो बहुत चमत्कारिक होती है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 1800 केजी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोखता है, एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसके बदले में हमें 2400 केजी ऑक्सीजन के प्रतिदिन देता है। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमारे हार्ट पर और लंग्स पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है वो हमारे हार्ट और लंग की बढ़ जाती है, जिससे हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है और निमोनिया और अस्थमा जैसी बीमारियों में भी हमें फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं पीपल के पत्तों के गुणों की। तो मॉडर्न साइंस भी यह स्वीकार करता है कि पीपल के पत्तों में एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक और ऑइंटमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए, प्रकृति ने भी पीपल के पत्ते को कैसा बनाया है, उसे हार्ट शेप का बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि पीपल के पत्तों का काढ़ा हमारे हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसी तरह से अगर हम एरिथमिया में इसका उपयोग करें, पाल्पिटेशन होने पे उपयोग करें, या नॉर्मल हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पीपल के पत्तों के काढ़े का उपयोग करें तो यह बहुत लाभकारी होता है। इसी तरह पीपल के जो पत्तों का काढ़ा है वह लीवर की टॉक्सिसिटी को बहुत कम करता है। यानी जो हेपेटाइटिस के शिकार हैं, लीवर सिरोसिस के शिकार हैं या फैटी लीवर के शिकार हैं, उनको जो पीपल के पत्तों का काढ़ा है वो प्रतिदिन लेने से उन्हें बहुत लाभ होता है। अब पीपल के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि पीपल के फ्रेश पत्ते प्रतिदिन आप ले आएँ। 10 से 12 पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसकी ऊपर की नोक और नीचे की जो डंठल है उसको काट दीजिए। उसके बाद इसे 400 ml के लगभग पानी में इतना उबालिए कि पानी 200 ml के करीब रह जाए। अब इसे छानकर आप इसका नियमित प्रयोग कर सकते हैं। नाश्ते के बाद इसे पी सकते हैं। खाली पेट कृपया इसका सेवन ना करें। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर पीपल के पत्तों को आप उबाल रहे हैं तो इसे मिट्टी में, पीतल में या लोहे में ही उबालिए, तभी यह ज़्यादा लाभकारी होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी पीपल के पत्तों का काढ़ा आप बनाते हैं तो उसे बनाने के बाद कांच के ग्लास में खाली कर लें और उसका उपयोग बनाने के आधा से पौन घंटे के भीतर कर लें, तभी यह ज़्यादा लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं पीपल के पेड़ की छाल की और इसके गुणों की। तो मॉडर्न साइंस भी यह स्वीकार करता है कि पीपल की जो छाल होती है वह विटामिन के से भरपूर होती है, इसलिए इसके स्किन के लिए उपयोग बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे एक्जिमा में, सोराइसिस में, ब्रूजेस में, एक्ने में, स्कार्स में, इसमें पीपल की छाल का उपयोग अगर हम करेंगे तो यह बहुत लाभकारी होगा। अब छाल का उपयोग करने के लिए हमें इसको सुखाकर सन ड्राई करके इसका पाउडर बना लेना है और उसको 2 ग्राम या 3 ग्राम इस पाउडर को लेकर हल्के गुनगुने पानी के साथ इसका नियमित सेवन करना है। इसके अलावा जिन लोगों में डायरिया की शिकायत रहती है, पेट लगातार ख़राब रहता है, तो यह पेट की टॉक्सिसिटी को भी कम करता है।
तो छाल का जो पाउडर है वह 2 से 3 ग्राम लेकर गुनगुने पानी के साथ प्रतिदिन इस्तेमाल करें तो डायरिया की शिकायत भी दूर होती है और डायरिया में जो डिहाइड्रेशन होता है वो भी इस छाल के पानी के सेवन से दूर होता है। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो उसको पीपल के पत्तों का काढ़ा जो है वह रात को सोने से पहले नियमित रूप से लेना चाहिए। जिन महिलाओं में एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जिन महिलाओं को ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर की शिकायत है उन्हें भी पीपल के पेड़ की छाल का जो पाउडर है उसका सेवन करना चाहिए। अगर आप 1 से 2 ग्राम पाउडर को गुनगुने पानी के साथ मिलाकर प्रतिदिन 2 से 3 बार लेंगी तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। पीपल का हमारा यह वृक्ष इतने सारे औषधीय गुणों की खान है कि सभी का बखान करना संभव ही नहीं हो सकता है। अब देखिए जैसे कि क्या है, किसी को नाक से अगर ब्लीडिंग होने की समस्या है, नाक से खून आता है, नकसीर फूटना जिसे हम कहते हैं, तो पीपल के पत्तों का 1 से 2 बूंद रस अगर नाक में डाल दिया जाए तो यह ब्लीडिंग तत्काल बंद हो जाती है। उसी तरह ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जो पीपल के बीज होते हैं उसका पाउडर अगर शुद्ध शहद के साथ मिलाकर लिया जाए तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और इसमें बहुत लाभ पहुंचता है। आयुर्वेद में नीम और पीपल को किडनी के रोगियों के लिए भी वरदान माना गया है। अगर किडनी के पेशेंट्स पीपल के पत्तों का 1 चम्मच रस शाम के समय ले लें तो उनका क्रिएटिनिन लेवल घटने लगता है। तो पीपल इतने अद्भुत औषधीय गुणों वाला पौधा है कि यह हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ सभी प्रकार के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। चरक संहिता के अनुसार हमारे शरीर के 80 से भी ज़्यादा जटिल रोगों में पीपल का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि पीपल के वृक्ष को अपने दैनिक जीवन से जोड़ें। इसके पत्तों, छाल या गुठली के पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, या तो अपने हेल्थ टॉनिक के रूप में या अपने सिम्टम्स के अनुसार अपने रोगों के इलाज में। ऐसा करके आप प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। तो जाते जाते फिर वही एक बात कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो संकोच ना करिए, तत्काल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।